हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटी की लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में। उनको लर्न करने का ट्रिक भी हमने देखा था। तो आज की वीडियो में जो 7वीं अनुसूची है उसके अंदर जो 3 सूचियां आती हैं, आज की वीडियो में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो संविधान की 7वीं अनुसूची में बताया गया है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार में किस तरह से शक्तियों का बंटवारा होगा, यानी कि कौन कौन से विषय ऐसे हैं जिन पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी और कौन कौन से विषय ऐसे हैं जिनमें राज्य सरकार कानून बनाएगी, और कुछ विषय ऐसे भी हैं जिन पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम केंद्र सरकार की, इनकी संघ सूची की। तो संघ सूची में जो कानून, जितने भी विषय हैं उन पे कानून कौन बनाता है, उनके ऊपर कानून बनाता है केंद्र सरकार या संसद। ओके, तो इसमें कितने विषय हैं? इसमें है पूरे 100 विषय। लेकिन जब निर्माण हुआ था, निर्माण के समय, संघ सूची के निर्माण के समय इसमें 97 विषय थे, लेकिन अब वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को है, यानी कि विधानमंडल को है। ठीक है, केंद्र सरकार में संसद कानून बनाएगी, राज्य सरकार पे विधानमंडल कानून बनाएगा। अब विधानमंडल के अंडर कितने विषय हैं? 61 विषय हैं ये वर्तमान में। पहले कितने थे? 66 विषय थे। अब समवर्ती सूची की अगर हम बात करें तो समवर्ती सूची में जितने भी विषय आते हैं उन पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। अब इसके अंदर कितने विषय आते हैं? 52 विषय आते हैं। और जब इसका निर्माण हुआ था तब इसमें कितने थे? 47 विषय थे। अब जैसे कि इसमें कितने विषय हैं? इसमें 100 विषय हैं, 61 विषय हैं, 52 विषय हैं। तो हमें इन सबको लर्न करने की जरूरत नहीं है। हम कुछ इंपॉर्टेंट जो रैपिड एग्जाम्स में पूछे जा, बार बार एग्जाम में पूछे जा, रैपिडली पूछे जा रहे हैं, हम उन्हीं को लर्न करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संघ सूची की। तो संघ सूची के ऊपर जैसे कि मैंने आपको बताया संसद कानून बनाती है। तो संसद, जाहिर सी बात है, छोटे मोटे मामलों पे तो वो कानून बनाएगी नहीं, वो बड़े लेवल के जितने भी जो भी मैटर्स हैं, जितने भी विषय हैं, उनके ऊपर कानून बनाएगी। जैसे कि वायु परिवहन हो गया, जल परिवहन हो गया, रेल परिवहन हो गया, अंतरराज्यीय नदियां हो गई, स्टॉक मार्केट है, डाक सेवा, देशीकरण व नागरिकता, किसको सिटीजनशिप दी जाएगी, किसको नहीं दी जाएगी, कौन सी कंट्री के साथ युद्ध करेंगे, नहीं करेंगे, सुरक्षा किस तरह से होगी हमारे देश की, अंतर्राष्ट्रीय संधियां हम कौन कौन से देशों के साथ करेंगे, विदेशी मामले जितने भी हैं, या फिर संचार के जो भी साधन है, जो भी मतलब है, या फिर जनगणना, बैंकिंग, बैंकिंग के बाद मुद्रा आ गया, विदेशी ऋण, ये जितने भी मैटर है ना, इन सब मैटर्स पे हमारी केंद्र सरकार कानून बनाती है, संसद कानून बनाती है। फिर से रिपीट करते हैं इनको, कौन कौन से हैं? वायु परिवहन है, जल परिवहन, रेल परिवहन, अंतरराज्य के नदियां, स्टॉक मार्केट, डाक सेवा, देशीकरण व नागरिकता, युद्ध, सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय संधि, विदेशी मामले, संचार, जनगणना, बैंकिंग, मुद्रा, विदेशी ऋण। अब ये जितने भी मैटर्स हैं, इन सब मैटर पे कौन कानून बनाता है? केंद्र सरकार कानून बनाती है। अब दूसरी हम बात करेंगे राज्य सरकार की, कि राज्य सरकार किस किस पे कानून बनाएगी, राज्य सूची में कौन कौन से मैटर आते हैं। अब इसको लर्न करने के लिए ये थोड़े मतलब, ताकि आप इनको भूलें ना, इसके लिए मैंने एक छोटी सी स्टोरी बनाई है कि जैसे कि राज्य सरकार है, तो राज्य सरकार से हम वर्ड लेंगे राज्य। राज्यों में क्या है? किसान होते हैं, किसान कृषि करते हैं, कृषि करेंगे तो सिंचाई भी करेंगे। अब कृषि करेंगे कहाँ पे? वो करेंगे कृषि जमीन पे, इनकी भू पे करेंगे, जमीन पे करेंगे। और कृषि करेंगे तो पशु भी पालेंगे ही, पशु पालेंगे तो थक हार के जब पूरा काम करके आदमी, किसान आदमी घर जाता है तो उसको मनोरंजन के लिए कुछ टीवी वगैरह भी देखना होता है, तो मनोरंजन भी करेगा। अब देखिए, उसको अगर न्याय चाहिए, अगर उसमें कुछ विवाद हो जाता है काम करते हुए, खेतों में किसी आपसी संबंधी के साथ कोई विवाद हो जाता है अपनी कृषि के रिगार्डिंग, तो वो कहाँ जाएगा? कहाँ उसको न्याय मिलेगा? तो इसीलिए पंचायतों का गठन किया गया। लेकिन पंचायतों में अगर उनको न्याय नहीं मिले तो फिर वो कहाँ जाते हैं? तो जाते हैं फिर पुलिस के पास। ठीक है, अब पुलिस क्या करती है? कई बार मान लो जो अपराधी होता है उसको कहाँ डाल देती है? जेल में डाल देती है। अब जेल में अगर अपराधी को डाल दिया तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, क्योंकि वहां पे उसको अच्छा खाना नहीं मिलेगा, वहां उसको जैसे घर पे व्यवस्था होती है वैसे नहीं मिलेगी, तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। स्वास्थ्य खराब हो गया तो उसको अस्पताल ले जाना पड़ेगा, अस्पताल ले जाना पड़ेगा तो वहां पे उसको पैसे देने पड़ेंगे। पैसे मतलब टोल टैक्स। ठीक है, यानी कि टैक्स, टोल टैक्स हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम इसके अंदर, इस स्टोरी से रिलेट करते हैं हम इन सबको, कि राज्य सरकार में कौन कौन से विषय आते हैं, राज्य सरकार किन किन पे कानून बनाती है। कृषि से रिलेटेड कानून राज्य सरकार बनाएगी, सिंचाई से रिलेटेड, भू राजस्व से रिलेटेड, पशुपालन से रिलेटेड, मनोरंजन, पंचायती राज, न्याय,
पुलिस, जेल, लोक स्वास्थ्य, जिला अस्पताल, टोल टैक्स, तो इन सब पे कौन कानून बनाता है? राज्य सरकार या विधानमंडल कानून बनाते हैं। आइए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करवाती हूँ एक स्टोरी से अगेन। तो समवर्ती सूची, समवर्ती को हम रिलेट करेंगे संपत्ति से, ठीक है। अब संपत्ति क्या होती है? हम लोगों के पास क्या संपत्ति है? अगर ब्रॉड लेवल पे बोले तो हमारे जैसे वन है, जंगल है, ठीक है, कारखाने हैं, तो ये क्या है? संपत्ति है। लेकिन वन, जंगल, कारखानों को जलाने के लिए फिर भी दिमाग चाहिए ना, एजुकेटेड बंदे चाहिए, ठीक है। तो शिक्षा बहुत जरूरी है, ये भी हमारी संपत्ति में आता है, शिक्षा। लेकिन सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? सबसे बड़ी संपत्ति तो हमारा स्वास्थ्य है। अगर हमारा स्वास्थ्य सही होगा तो सब कुछ सही है, ठीक है। तो स्वास्थ्य भी हमारी संपत्ति के उसमें अंदर आ गया। अब उसके बाद ये तो आ गए हमारे संपत्तियां। अब देखिए, अगर हमें वन, जंगल, कारखाने, ठीक है, इन सबको हमें क्या करना है? अच्छे से इनको मैनेज करना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें काम करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। अब श्रम करेंगे तो श्रम कौन करेगा? मजदूर करेंगे। तो मजदूरों के उसके लिए राइट्स के लिए कोई संगठन भी बनाना पड़ेगा, ताकि उनको कोई आपराधिक मामले जितने भी होंगे श्रम उसमें जितने भी श्रम करने वाले लोग हैं, अगर वहां पे कोई आपराधिक मामला पाया जाता है तो उसको क्या किया जाए? उसको अच्छे से निपटा जाए, ठीक है। और उसके बाद उनको जितने भी श्रम कल्याण के जो वहाँ पे संगठन होंगे, वो अच्छे से हर इंसान को, हर काम करने वाले को अच्छे से चीजों को बांटा जाए, अच्छे से मापा जाए। अगर उनको अच्छे से बांटा नहीं जाएगा, मापा नहीं जाएगा, तो क्या हो जाए? दिवालियापन आ जाएगा। और आर्थिक नियोजन नहीं रहेगा, तो आर्थिक नियोजन तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है, ताकि हर मजदूर को एक बराबर सुविधा मिले, ठीक है। तो आर्थिक नियोजन रखने के लिए हमें न्याय प्रशासन न्याय व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर न्याय होगा तभी तो सब कुछ सही होगा। तो न्याय प्रशासन करने के लिए चुनाव करना पड़ेगा, ताकि चुनाव करने के बाद हम अच्छा सा नेता कोई चुने, वो अच्छा सा नेता क्या करे? हमारे अच्छे से कानून बनाए। ओके, तो चुनाव जो होगा तो ऐसे तो होगा नहीं। चुनाव के लिए कोई चुनाव के बाद अच्छे से रोजगार लोगों को चाहिए। चुनाव के बाद जब नेता बन जाते तो क्या चाहते हैं लोग? कि वो रोजगार प्रोवाइड करवाए। तो रोजगार का इश्तिहार कहाँ आता है? समाचार पत्रों में आता है। तो समाचार पत्रों में आने के पहले क्या होता है? योजना बनाई जाती है ना, कोई भी योजना बनती है कि योजना के तहत ही कुछ भी काम होता है। तो योजना बनाएगी कि जो भी शिक्षित परिवार हैं, जो भी परिवार नियोजन जहाँ पे है, आर्थिक नियोजन जो लोग रखते हैं, सामाजिक नियोजन जो लोग रखते हैं, जो विवाह जिन लोगों का हो गया है, जो या फिर जिन लोगों का तलाक हो गया है, विवाह विच्छेद हो गया है, ठीक है, तो और जनसंख्या नियंत्रण है, प्रदूषण नियंत्रण है। ओके, तो ये सारी चीजें किसके अंडर आती हैं? केंद्र सरकार के अंडर और राज्य सरकार दोनों के अंडर आती हैं। सार्वजनिक व्यवस्था, सड़क परिवहन, राष्ट्रीय जलमार्ग। अब देखिए, जब हमने मजदूरों को सब कुछ दे दिया, ठीक है, उनको हमने न्याय प्रशासन भी दे दिया, चुनाव भी करवा दिया, समाचारों पत्रों में उनको इश्तिहार भी दे दिया, रोजगार भी दिलवा दिया, उनको बोला कि तुम शिक्षा ग्रहण करो, परिवार नियोजन करो, सामाजिक नियोजन करो, विवाह करो या फिर तलाक करो, तुम जनसंख्या को नियंत्रण करो, प्रदूषण को भी नियंत्रण करो, तुम्हें सब कुछ सही से मिल जाएगा। तो उसके बाद तुम्हारे लिए हम क्या करेंगे? सार्वजनिक व्यवस्था भी कर देंगे। सार्वजनिक व्यवस्था में क्या आ गया? तुम्हारे लिए सड़कें बनवा देंगे, और क्या बनवा देंगे? राष्ट्रीय जलमार्ग भी बनवा देंगे, ठीक है। तो ये सारे किसके अंडर आ गए? केंद्र और राज्य सरकार दोनों के अंडर आ गए। ओके, तो इन सारे विषयों को हम फिर से रीड करेंगे। कौन कौन से हमने स्टोरी में पढ़े? हमने बोला कि संपत्ति, संपत्ति से क्या आ गया? संपत्ति। संपत्ति क्या है? वन है, जंगल, कारखाने, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे किस में आ गया? संपत्ति में आ गया। उसके बाद इस संपत्ति को संभालने का काम कौन करेगा? मजदूर करेंगे, ठीक है। मजदूर करेंगे तो मजदूर संगठन बनाना पड़ेगा उनके कल्याण के लिए, और ताकि उनके बीच में आपराधिक मामले ना हो, उन्हें बांट और माप अच्छे से हो जाए, दिवालियापन ना आए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आर्थिक नियोजन करना पड़ेगा। अब आर्थिक नियोजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? न्याय प्रशासन करना पड़ेगा। उसके लिए चुनाव रखेंगे, तभी तो कोई अच्छा सा नेता आएगा। फिर अच्छा सा नेता आने के बाद रोजगार प्रोवाइड करवाएगा। रोजगार का इश्तिहार कहाँ पे आएगा? उसकी एडवर्टीजमेंट कहाँ होगी? समाचार पत्रों में होगी। समाचार पत्रों में आने से पहले उसमें क्या करेगा? योजना आयोग बनाना पड़ेगा, ताकि योजना बनाए, ठीक है। अब योजना में क्या बोला गया? कि उन किन लोगों को हम करेंगे, किन लोगों को हम जॉब देंगे, किन लोगों को रोजगार मिलेगा। भाई सिर्फ उन्हीं लोगों को रोजगार मिलेगा जिन्होंने शिक्षा ग्रहण करी हो, जिन्होंने परिवार नियोजन किया हो, आर्थिक नियोजन किया हो, सामाजिक नियोजन किया हो, जो मैरिड हूँ, या फिर जो मतलब जिनका डिवोर्स हो गया हो, विवाह विच्छेद,
या फिर जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण किया हो, प्रदूषण नियंत्रण किया हो, उन्हीं को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। ठीक है, अब जो जिन लोगों ने इन सबको फॉलो किया उनको क्या मिल गया, सार्वजनिक व्यवस्था मिल गई। सार्वजनिक व्यवस्था की उनको सड़कें मिल गई, सड़क परिवहन मिल गया और राष्ट्रीय जलमार्ग हो गया। तो इस स्टोरी से रिलेट करके हम इन सबको याद रख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे कंफ्यूज करने वाली एक चीज है, जनगणना जो है यहाँ पे संघ सूची में भी आ रहा है वर्ड और जनसंख्या यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन जो जनगणना है ना, जनगणना जो वर्ड है ये बहुत ब्रॉड लेवल का है। ठीक है, तो ये किस में आएगा, ये आएगा संघ सूची में। इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कानून बनाएगी, लेकिन जो जनसंख्या नियंत्रण है इस पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया तीनों सूचियों के बारे में कौन कौन से विषय आते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको पता होना हमें बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है, समवर्ती सूची में रखे हुए विषयों पर अगर विरोध हो तो संसद द्वारा बनाया गया कानून ही लागू होगा। जैसे कि मान लो समवर्ती सूची में हमने कुछ विषय पढ़े यहाँ पे कि समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन मान लो कभी विरोध हो रहा है तो किसका कानून ज्यादा मान्य होगा, तो फिर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के ही कानून को मानेंगे। राइट, अब दूसरा है, जो विषय इन सूचियों में नहीं है उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है, संसद को है। ओके, और उसके बाद लास्ट है, कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां भी होती हैं जिनमें वैसे तो राज्य सूची के अंदर जो विषय आते हैं उन पे राज्य सरकार ही कानून बनाती है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिन कंडीशंस में राज्य सूची के अंडर आने वाले जितने विषय हैं उनमें कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है। तो कौन कौन से ऐसी कंडीशंस हैं, या तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो, या तो वहां पे राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, या फिर संबंधित राज्य की सहमति हो। जैसे कि मान लो हमारा जो स्टेट है वो हिमाचल प्रदेश है। अब हिमाचल प्रदेश के जो भी कानून जो इस पे राज्य सूची में है उन पे कानून तो वैसे हमारा एचपी गवर्नमेंट ही बनाएगी, पर कुछ ऐसे कंडीशंस हो जाएंगे जैसे कि हमारे मान लो एचपी में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ये राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है, या फिर हमारे एचपी गवर्नमेंट की सहमति होगी, तो केंद्र सरकार भी हमारे एचपी में कानून बना सकती है राज्य सूची के विषयों में। ठीक है, तो ये सारे चीजों को आपको याद रखना है एंड आई होप कि आपका ये टॉपिक जो होगा इस वीडियो के बाद बहुत क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।